हेलो चैंपियंस, मैं हूं आर्यन एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट क्रैकर, जहां हम डिफिकल्ट टॉपिक्स को इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसा कि आपको पता होगा कि कल हमने टिश्यू चैप्टर की एक वीडियो को कंप्लीट किया है, पार्ट 3 को, और आज हम अपना पार्ट 4 अपलोड करेंगे। अच्छा, पार्ट 3 में हमने कंप्लीट किया था प्लांट टिश्यू को, राइट। प्लांट टिश्यू को हमने पूरी अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, समझ लिया है। प्लांट टिश्यू का थोड़ा ओवरव्यू दे दें तो प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो लगातार सेल्स को डिवाइड करते हैं, प्लांट की ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। फिर आता है परमानेंट टिश्यू, इसको भी हम लोग फर्दर दो टाइप से डिवाइड करते हैं, दैट आर सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जिसमें हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी 3 फर्दर टाइप से डिवाइड किया था, जिसमें हमारे 3 टाइप्स आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जिसमें हमने इन तीनों के यूजेस, फंक्शन समझे थे, लोकेशन समझी थी। उसके साथ ही साथ हमने पैरेन्काइमा के 2 स्पेशल टाइप पढ़े थे, जिसमें था क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। इसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को समझा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इनको हम लोग कंडक्टिव टिश्यूज भी कहते हैं, वस्कुलर बंडल भी कह सकते हैं। जाइलम 4 तरह की सेल से मिलकर बनते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। जिसमें से सिर्फ एक सेल लिविंग होती है, हमने आपको बताया था, जाइलम पैरेन्काइमा। बाकी सारी सेल्स डेड होती है। फ्लोएम फर्दर 4 सेल से मिलकर बनते हैं। कौन कौन सी? सीप ट्यूब एलिमेंट्स, जिसको हम लोग सीड ट्यूब्स भी कह सकते हैं, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, जिसमें कि सारी सेल्स इनकी लिविंग होती हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स डेड सेल्स होती हैं। इसके बाद हमने सीव सेल्स जैसा भी एक टॉपिक पढ़ा था, और उसके बाद हमने पढ़ा प्रोडक्टिव टिश्यूज। प्रोडक्टिव टिश्यूज के अंदर हमने 2 टाइप पढ़े। 2 तरह के प्रोडक्टिव टिश्यूज हमारा एनसीईआरटी मेंशन करती है, जो कि है एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस आउटर पूरी लेयर प्लांट के ऊपर जो होती है वो एपिडर्मिस। कॉर्क भी बाहरी होती है, लेकिन जब पेड़ बूढ़ा हो जाता है तो उसके लेटरली, यानी उसके गर्थ पे, उसके थिकनेस पे जो आपने देखी है मोटी मोटी सी परत, उसे कॉर्क कहते हैं। फिलहाल में हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कल के दिन एक चीज मैं कहना भूल गया था। हालांकि मैंने उसको लिखा हुआ है, आप एंड ऑफ द वीडियो देखिएगा कि वहां पर मैंने स्यूब्रिन नाम का एक केमिकल लिखा है। कॉर्क स्यूब्रिन नाम के केमिकल से बनी होती है, बस इतना बताना था। बिना टाइम को वेस्ट किए आज हम अपने एनिमल टिश्यू को समझते हैं। अच्छा, एनिमल टिश्यू को समझने के लिए हमें एक चीज पहले यह समझनी होगी कि एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू से कितना डिफरेंट है। जैसे आपको मैंने स्ट्रक्चर में बताया था कि एनिमल्स प्लांट से काफी डिफरेंट हैं, तो ऑफ कोर्स एनिमल टिश्यू भी काफी डिफरेंट होंगे। लेकिन अच्छी चीज यह है कि हम लोग भी एनिमल्स किस श्रेणी में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, तो हमें इजीली समझ में आएगा और मजा भी आएगा एनिमल टिश्यू पढ़ने में। तो चलिए एनिमल टिश्यू को शुरू करते हैं। तो देखिए, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू हमारे एनसीईआरटी क्लास 9th में 4 तरीके से कैटेगराइज की गई है। 4 तरीके से, यानी 4 तरीके से मींस कहने का मेरा यह है कि एनिमल टिश्यू आर ऑफ 4 टाइप्स। एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू, टी लिख देते हैं शॉर्ट में। तो पहला हो गया हमारा एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। सेकेंड जो होता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। थर्ड जो होता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और लास्ट वन हमारा होता है नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। दिख रहा होगा आपको। तो एनिमल टिश्यू को हमने 4 तरीके से बांटा है, 4 टाइप्स में बांट दिया है, कैटेगराइज किया है। कौन कौन से? रिपीट करिए हमारे साथ। एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा मस्कुलर टिश्यू, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू, और चौथा यानी लास्ट वन नर्वस टिश्यू। आज हम जो कवर करेंगे वो होगा एपिथेलियम टिश्यू। वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे, शॉर्ट वीडियो, जितना शॉर्ट हो सकेगी उतना शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, और एपिथेलियम टिश्यू के सिर्फ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं और हमसे लोग पूछ सकते हैं, जिन पर सवाल बनते हैं। तो चलिए
एपिथेलियम टिश्यू को समझते हैं बिना किसी देरी के। इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे और हर एक टिश्यू के टाइप पर एक वीडियो हम कवर करेंगे, ठीक है ना। यानी हर टाइप की एक वीडियो आएगी, हर टाइप पर एक वीडियो आएगी। मस्कुलर टिश्यू पे अलग वीडियो होगी, कनेक्टिव टिश्यू पर अलग वीडियो होगी और नर्वस टिश्यू पर अलग वीडियो होगी। इस बात का ध्यान रखिए। और आज हम कवर करेंगे आज की वीडियो में एपिथेलियम टिश्यू को। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और हम क्या कवर कर चुके हैं आपको पता होगा। कल की वीडियो जिसने नहीं देखी, मैं आपको लिंक दे देता हूं, ऊपर कहीं भी आई बटन आ रही होगी, उस पर आप क्लिक करके देख लीजिएगा। तो वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। टिश्यू चैप्टर अगर आप बीच से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर, टिश्यू नहीं कोई भी टॉपिक अगर आप लेते हैं और बीच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ना तो मैं समझा सकता हूं ना कोई और ना आप समझ सकते हैं। तो मेरी गुजारिश आपसे ये रहेगी कि आप पहले पार्ट से देखें वीडियो को। मैंने सेल चैप्टर की एक फिलहाल में कंप्लीट वीडियो निकाली हुई है, सारे पार्ट्स निकाले हुए हैं। तो सेल चैप्टर जिसमें मैंने कवर किया है पूरा। टिश्यू चैप्टर में हम प्लांट टिश्यू को कवर कर चुके हैं और आज एनिमल टिश्यू के पहले पार्ट को, पहले टाइप को, एपिथेलियम टिश्यू को पढ़ने जा रहे हैं। फटाफट से इसको इरेज करते हैं और एपिथेलियम टिश्यू को समझते हैं। तो देखिए, अभी हमने आपके सामने लिख दिया है एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियल बोल लीजिए या एपिथेलियम बोल लीजिए। अगर मैंने इससे पहले एपिथेलियल या एपिथेलियम में से कुछ भी लिखा हो तो अलग चीजें नहीं है, एक ही बात है। एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है? प्रोटेक्टिंग कवरिंग टिश्यू इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो प्रोटेक्ट करने वाला टिश्यू है, कवरिंग देने वाला टिश्यू है, वो कौन है? एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू, आप कुछ भी बोल लीजिए। यानी यही वो टिश्यू है जो प्रोटेक्ट कर रहा है, कवरिंग दे रहा है एनिमल्स के अंदर। क्या लिखा है? इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स, यानी अपने अंदर लगभग जितने ऑर्गन हैं उसकी जो कवरिंग बनाता है, ऊपर की लाइनिंग या अंदर की लाइनिंग बनाता है, वो लाइनिंग बनाने वाला है ये एपिथेलियल टिश्यू। इतनी बात समझ में आई? अगला पॉइंट क्या कह रहा है? ये होते कहां है, लोकेशन कहां है इनकी? तो अभी मैंने आपको बताया, स्किन में है, किडनी के ट्यूब्यूल में है, ब्लड की वेसल में है, एल्वियोली में है। एल्वियोली समझते हैं आप? आगे अभी हम और इसको डिस्कस करेंगे। एल्वियोली और भी जगहों पर अभी हम पढ़ेंगे, यानी टिश्यू, इसी टिश्यू के अंदर पढ़ेंगे। तो एल्वियोली का डायग्राम देख लीजिए। ये लंग्स जो होते हैं हमारे, लंग्स के बिल्कुल एंडिंग्स पर गुच्छे जैसे होते हैं, इसे एल्वियोली कहते हैं। इनका काम होता है गैसेस को एक्सचेंज करना। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस एक्सचेंज होती है ना, वो यहीं पर होती है। चलिए हटाते हैं, इसको समझते हैं। तो आपको लोकेशन समझ में आया, एपिथेलियम टिश्यू होता कहां है। आगे क्या लिखा है? ये एक शीट जैसी होती है, यानी ये कवरिंग दे रही है ना, प्रोटेक्शन दे रही है ना, तो एक शीट जैसी कंटिन्यूअस शीट थी, याद है प्लांट में एपिडर्मिस, वैसे ही ये कंटिन्यूअस शीट जैसी है। उसका नाम भी है एपिथेलियल। एपी बताया था ना, एपिथेलियल, एपिडर्मिस। एपी शब्द के बारे में मैंने बताया था, टॉप पे आ जाए जब लाइनिंग बनाए, ठीक है ना। तो ये लाइनिंग बना रही है, चीजों को बना रही है, तो कंटिन्यूअस शीट है। इनके बीच में भी कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, इनके बीच में भी कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। तो वही बात यहां पे लिखी हुई है। अच्छा, इसके डायग्राम की बात करें, एपिथेलियल टिश्यू का एक छोटा सा हम एक डायग्राम आपको लगा देते हैं। देखो इस डायग्राम में देखिए, इनकी सेल्स कितनी ज्यादा एक दूसरे से अच्छे से क्लोजली पैक्ड हैं। इनके बीच में आपको कोई भी सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा। जैसे आप ईंट देखते हो, तो जब ईंट से ईंट जोड़ी जाती है उस समय हम लोग बीच में सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, भरते हैं ना सीमेंट। उसी प्रकार से इनकी सेल्स के बीच में एक मटेरियल होता है जो इनसे जो इनको आपस में बहुत अच्छे से बॉन्ड करके रखा है उसने, यानी इनको जोड़कर आपस में रखा है। वो होता है सीमेंटिंग मटेरियल। क्या होता है सीमेंटिंग मटेरियल? वो सीमेंटिंग मटेरियल है जो इन सेल्स को आपस में जोड़ के जिसने रखा हुआ है। तो एक चीज आपको समझ में आई, एक चीज आपके समझ में आई, सॉरी, एक है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है? तो आप देखिए डायग्राम में, नीचे एक बेसमेंट, एक बेस जैसा तैयार है ना, एक बेस जैसा, इसके ऊपर सेल्स लगी हुई हैं, काफी सारी लगी ना सेल्स। तो नीचे वाला जो बेसमेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या करता है सर ये? मान लीजिए एक लेयर है टिश्यू की, उसके नीचे हो सकते दूसरे टिश्यूज हो, उसके नीचे हो सकते दूसरे टिश्यूज हो, ठीक है ना, बहुत सारे टिश्यूज हो सकते हैं, तो लेयर में हो सकते हैं। तो उन लेयर्स को सेपरेट करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम लोग कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे आपको दिख रही होगी, शो कर देंगे आपको, बिल्कुल नीचे एक मेम्ब्रेन जैसी दिखेगी, इसको कहते हैं क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन।
अच्छा, अच्छी बात क्या है कि इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में सेल्स नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? सेल्स, यानी ये सेल्स से नहीं बना है। समझ गए आप बात? यानी इसमें कोई भी सेल नहीं है, सेल्स एब्सेंट है, सेल्स नहीं। इतनी बात समझ में आई? एक मेम्ब्रेन जैसी है, ठीक है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। कैसे होते हैं? चलिए डायग्राम तो देख लिया, इधर भी देख लीजिए। मान लीजिए सेल्स लगी हुई हैं और ये जो है ना, ये इसका बेस है, ये इसका क्या है? बेस है। तो इसको ही हम लोग कहेंगे क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये क्या है? सेल्स। ये आपस में इतनी अच्छे से क्लोजली चिपकी हुई हैं, तो ये जिस चीज से चिपकी हमने उसको कह दिया सीमेंटिंग मटेरियल। क्या कह दिया? सीमेंटिंग मटेरियल। इतनी बात ध्यान रहेगी आपको, उम्मीद करते हैं ध्यान रहेगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए, तो इतनी बात आपके समझ में आई अच्छे से। चलिए अब हम समझते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स को। एपिथेलियल टिश्यूज कई प्रकार के होते हैं। मेनली हमें 6 प्रकार के एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ने को मिलेंगे। इसको इरेज करते हैं और एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स को समझते हैं। तो अभी ध्यान दीजिए, एपिथेलियल टिश्यूज आर ऑफ 6 टाइप्स। एनसीईआरटी क्लास 9th की एनसीईआरटी मेंशन करती है एपिथेलियल टिश्यूज के 6 प्रकार। 6 प्रकार हैं। कौन कौन से 6 प्रकार हैं? उनके नाम को समझेंगे, उनके काम को समझेंगे। हमें क्या क्या चीजें समझनी है उसकी बात कर लेते हैं। एक तो हम यहां पे लिखेंगे, देखिए दिख रहा है आपको, यहां लिखेंगे हम टिश्यू का नाम, देखते रहिएगा, टिश्यू लिखेंगे, यानी जो 6 टाइप्स हैं उनको लिखेंगे हम लोग यहां पर। ठीक है, उसके बाद हम यहां लिखेंगे उनका अपीयरेंस, यानी वो दिखते कैसे। टेंशन मत लीजिए, यहां बना के भी आपको दिखा देंगे, ठीक है ना, और साथ ही साथ हम आपको उसके डायग्राम भी लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। तीसरी चीज, यहां लोकेशन, यानी ये टिश्यूज होते कहां पर है। ठीक है, अभी सब समझ में आएगा। इसके बाद अपीयरेंस हो गया, लोकेशन हो गया, शेप और फंक्शन। ठीक है, एक काम करते हैं, शेप को इस तरफ लिख लेते हैं, थोड़ा हमारे लिए भी बेटर रहेगा, आपके लिए भी। क्यों? अभी पता चल जाएगा क्यों। तो यहां शेप और यहां लिख लेते हैं लोकेशन। समझ में आ रहा है आपके? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम 6 टाइप्स लिख लेते हैं कि 6 प्रकार कौन से हैं एपिथेलियल टिश्यू के। यानी एपिथेलियल जो टिश्यू है 6 टाइप्स के, वो कौन कौन से हैं। तो पहला जो प्रकार है, दिख रहा है, पहला जो प्रकार है हमारा, पहला जो प्रकार है, लाइटिंग पड़ रही है ना, पहला जो प्रकार है चलिए कोई नहीं, देखिए, तो पहला जो प्रकार है वो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। नाम लंबा चौड़ा लग रहा होगा अभी आपको, ये भी आपको सब समझ में आएगा क्या चीज है। दूसरा जो नाम है वो है स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, शॉर्ट में लिख देते हैं। तीसरा जो है उसका क्या नाम है? उसका नाम है कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू, कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। उसके बाद जो है, चलिए हम इसके बाद क्यूबोइडल लिख देते हैं, क्यूबोइडल, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनार भी होता है, 4th पे नोट कर लेते हैं हम इसको, हमारे लिए अच्छा रहेगा। कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू दिख रहा है। एक और टाइप होता है, अब उसको कैसे यहां पे हम नोट करें, उसको कैसे यहां नोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको जब समझ लेंगे तो जो एक टाइप रह रहा है उसको हम ऊपर वाले को इरेज करके यहां लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, तो पहले तो देख लीजिए कि ये दिखता कैसा है, डायग्राम में देख लीजिए, डायग्राम दिख रहा है, तो कैसा दिखता है, पता चल रहा है, कुछ आइडिया मिल रहा है। ये देखिए आप, ऐसी कुछ सेल्स टाइप से हैं कुछ सेल टाइप से, एक मेम्ब्रेन से जुड़ी हैं,
नीचे मेम्ब्रेन है, उनके ऊपर सेल्स लगी हुई है। ऐसा कुछ अपीयरेंस होता है, दिखती है ऐसी। शेप कैसा है? ये सिंगल लेयर होती है। क्या होती है? सिंगल लेयर फ्लैट थिन सेल्स, यानी ये फ्लैट है। देखो, सिंपल का मतलब ही है, सिंपल का यहां मतलब क्या है? सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर, यानी सेल्स की एक सिंगल लेयर है, ठीक है ना। स्क्वैमस का मतलब क्या है? स्क्वैमस का मतलब क्या है? थिन, पतली पतली सी, पतली सिंगल लेयर सेल्स की कहलाती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। तो इनका शेप कैसा, आकार कैसा है? ये सर सिंगल है, लेयर है इनकी, सिंगल लेयर है, फ्लैट थिन पतली पतली सी सेल्स है। डायग्राम में अच्छे से दिख रहा होगा। अगली चीज, लोकेशन होती कहां है? अच्छा, ये पतली पतली सी, और आपको पता है एपिथेलियल टिश्यू में आ रही है। एपिथेलियल टिश्यू का पहला टाइप है ये। तो इनका काम होगा लाइनिंग बनाना। लाइनिंग बनाना, किसकी लाइनिंग बनाते हैं? ये पतली है बहुत, तो ये ब्लड वेसल्स की लाइनिंग बनाते हैं। किसकी लाइनिंग बनाते हैं? ब्लड वेसल्स। यानी इनका लोकेशन कहां हो गया? ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स में पाई जाती है। इतनी बात समझ में आ रही है? ये ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं। और भी पाई जाती हैं, हाँ बिल्कुल, लंग्स के एल्वियोली में। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में डायग्राम दिखाया था, तो लंग्स के एल्वियोली में भी यही पाई जाती हैं। यानी ये टिश्यू बनाते हैं लंग्स की एल्वियोली को और ब्लड वेसल्स को, क्योंकि ये सिंगल लेयर से बनी है और फूड को तो इधर उधर हर जगह ट्रांसफर होना है, जाना है आर पार इधर उधर। वेसल, ये लंग्स की एल्वियोली क्या कर रही है? गैसेस को एक्सचेंज कर रही है, तो गैसेस इजीली आर पार जा सके, तो ये सिंगल लेयर की होती है इसीलिए, ठीक है ना। तो वो इनकी चीजों को बनाती है, यानी ब्लड वेसल्स को बनाती है, लंग्स की एल्वियोली को बनाती है। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे देखिए इनका फंक्शन, ठीक है ना। फंक्शन इनका क्या होता है? तो भाई फंक्शन क्या होगा? ब्लड वेसल्स, लंग्स की एल्वियोली, इसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन हो सके, तो यानी किसमें हेल्प कर रही है? ट्रांसपोर्टेशन में। भाई फूड ट्रांसपोर्ट हो जाए, ठीक है ना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाए, इजिली इधर से उधर चीजें चली जाए, तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है। दिख रही है अच्छे से चीजें? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है। तो पहला आपको टाइप क्लियर हो गया। एपिथेलियल टिश्यू के 6 टाइप हैं, जिसमें हमने पहला टाइप यहां लिखा हुआ है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल मतलब सिंगल लेयर, स्क्वैमस यानी फ्लैट थिन सेल्स हो, जिनकी फ्लैट फ्लैट सी, चपटी चपटी सी, थिन पतली पतली सी सेल्स हो। तो हमने वही लिखा। इसका अपीयरेंस मैंने डायग्राम आपको दिखा दिया था। लोकेशन कहां होती है? ब्लड वेसल्स में, लंग्स की एल्वियोली में। फंक्शन क्या है? सर ट्रांसपोर्टेशन कराती है। कितने अच्छे से समझाया। तो यानी हमें बस टिश्यू का टाइप पढ़ना है, उसकी शेप देखनी, मतलब उसे उसका डायग्राम देखना है, और उसका शेप देखना है कैसे होते हैं शेप में, लोकेशन देखना है कहां पाए जाते हैं टिश्यू, और फंक्शन देखना है क्या काम करते हैं। बस ऐसे ही हम आगे टिश्यूज को पढ़ते रहेंगे और क्लियर करते रहेंगे, यही पूछा जाता है। सेकेंड क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब यहां स्ट्रेटिफाइड वर्ड आ गया। अभी तक था सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, अब आ गया स्ट्रेटिफाइड। तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है? मल्टी लेयर या मैनी लेयर बोल लो। तो इसमें बहुत सारी लेयर होती हैं, ठीक है ना। ये मल्टी लेयर होता है। कैसा होता है? मल्टी लेयर मतलब, तो देखो यहां पर देखो सिंगल लेयर थी, इसको हम पहले हटा देते हैं। यहां पर देखो, यहां पे सिंगल लेयर थी, यहां पर बहुत सारी सेल्स की लेयर, पतली 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 सेल्स होंगी ना, पतली पतली सेल्स होंगी, और बहुत सारी सेल्स होंगी। कितनी होंगी? बहुत सारी सेल्स होंगी, बहुत सारी, यानी इनकी बहुत सारी लेयर बनी होंगी। देखो लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, ऐसे लेयर चढ़ाई हुई ना हमने, तो इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, बनाने का मेरा कोई मतलब है नहीं, फिर भी आपके लिए बना देते हैं तो आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये है क्या? स्ट्रेटिफाइड, यानी मल्टी लेयर्स हो, जो मैनी लेयर्स, बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी हो। इसमें भी क्या होता है? फ्लैट तो आप कह सकते हैं, सिंगल लेयर तो यहां हो जाएगा मैनी लेयर। मैनी लेयर्स विद फ्लैट थिन सेल्स। सेल्स कैसी हैं? वैसी हैं, फ्लैट थिन, बस लेयर्स बहुत सारी हैं, मैनी लेयर्स हैं। क्लियर है ये बात? या मल्टी लेयर कह लो या मैनी लेयर कह लो, इतनी बात क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। सर इसकी लोकेशन ये कहां पाए जाते हैं? तो देखो बताते हैं आपको, इनकी लोकेशन कहां होती भाई, तो बताइए। डायग्राम तो आपने देख ही लिया इसका, ठीक है ना, डायग्राम देखते चलिएगा। अब इनकी लोकेशन कहां है, यानी ये पाए कहां जाते हैं, होते कहां पर है, शेप तो समझ लिया। तो इनकी लोकेशन कहां होती है? इनकी लोकेशन होती है हमारे माउथ के इनर लाइनिंग में। ये आप इधर देखते हो, ये ठीक है ना, ये जहां पे हमारे छाले जैसे पड़ जाते हैं जिन जगहों पर, तो ये इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, यानी माउथ की इनर लाइनिंग्स में होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? ऐसे लिख देते हैं, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ की लाइनिंग में होते हैं।
या इनर लाइनिंग ऑफ माउथ भी कह सकते हो, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ या लाइनिंग ऑफ माउथ। अच्छा, और देखो हमारी जो स्किन है ना, स्किन ये सिंगल सेल से, सिंगल टिश्यू से नहीं बनी है, यानी इसमें सिंगल लेयर है क्या, उसमें ऊपर वाली लेयर है क्या, सिंगल लेयर। अच्छा, सिंगल लेयर होती तो यहां पर मैं कुछ भी लगता तो तुरंत छिल जाता और सीधा मांस दिखने लगता। आप कभी कभी नोटिस करते होंगे ऊपर कभी खाल निकल भी जाए, कभी कभी एक सफेद जैसी खाल आ जाती है, फिर वो भी निकल जाती है, रेड रेड सी आ जाती है, वो निकल जाए फिर मांस सा दिखने लगता है। तो यानी इसमें बहुत सारी लेयर्स है ना, मल्टी लेयर्स है, मैनी लेयर्स है। तो मल्टी लेयर मैनी लेयर कहां पर होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में। समझ में आई बात। तो यानी यहां पर भी क्या होगा, मैनी लेयर्स होंगी, तो यानी स्किन में भी क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है। इतनी बात क्लियर है, एपिथेलियम या एपिथेलियल एक ही बात। लाइनिंग ऑफ माउथ में, स्किन में ये पाए जाते हैं। क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं भाई, यहां पर कोई भी चीज कट पट ना जाए, कोई नुकीली चीज ना लग जाए, कुछ चुभ ना जाए। ऊपर भी हमारे प्रोटेक्शन दे रहे हैं स्किन में, ठीक है ना, कोई चीज अंदर ना लग पाए, मतलब प्रोटेक्शन, सुरक्षा दे रहे हैं ना ऊपर से। तो प्रोटेक्शन देना मेन काम है। क्या काम है इनका, प्रोटेक्शन, ये मेन काम हो गया। क्लियर हो रही है बात, अच्छे से समझ में आ रही होगी उम्मीद करते हैं। ठीक है, डायग्राम्स की कोई टेंशन मत लीजिएगा। तीसरा, तीसरा जो है उसका नाम क्या है भाई, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबोइडल, क्यूबोइडल क्यों, असल में ये क्यूब के शेप की सेल्स होती हैं। कौन से शेप की, क्यूब के शेप की। डायग्राम दिख रहा होगा आपको, डायग्राम देख लीजिए आप एक बार, ये तो हम बनाते ही रहेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, क्यूब के शेप की सेल दिख रही है, क्यूब जैसी है, क्यूब जैसी है, घन जैसी है ना, क्यूब जैसी है। तो ये क्यूब के शेप की सेल्स होती हैं। तो यानी इनका शेप कैसा है, कैसा शेप है, क्यूब शेप्ड कह सकते हैं, क्यूब शेप्ड सेल्स, क्यूब के शेप की सेल्स हैं, क्यूब शेप्ड सेल्स हैं। लोकेशन कहां पाई जाती, कहां होती है, कहां होती है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। क्या, कहां पर, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, लिख लेते हैं, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। यानी जो हमारी किडनी है ना, किडनी में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, देखो किडनी ट्यूब्यूल का डायग्राम देखा, किडनी के अंदर ट्यूब्स है ना, तो उनकी लाइनिंग को बनाने का काम कर रहे हैं किडनी ट्यूब्यूल्स की। और क्या, डक्ट्स को बनाने का काम कर रहे हैं, डक्ट्स। डक्ट्स किसकी, ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स देखिए, सलाइवरी ग्लैंड्स देखिए आपने, पढ़ी है कभी सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट करते हैं, लार, लार छोड़ती हैं, लार सीक्रेट करती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स की लाइनिंग को बनाती हैं, उनके डक्ट्स को बनाती हैं, डक्ट्स को, ठीक है ना। और किडनी ट्यूब्यूल के लाइनिंग को बनाती हैं। अच्छा ना, अच्छा किडनी ट्यूब्यूल क्या करता है, किडनी ट्यूब्यूल क्या करता है, किडनी तो फिल्ट्रेशन का काम करता है, याद हो आपको, किडनी तो फिल्टर करता ना चीजों को। तो इसका मतलब यहां पे जो इनकी सेल है वो फिल्ट्रेशन करा रही है। क्या करा रही है, फिल्ट्रेशन करा रही है। क्या करा रही है, फिल्ट्रेशन करा रही है। क्लियर है बात। और दूसरी चीज, दूसरी चीज, सलाइवरी ग्लैंड क्या कर रही है, कुछ चीज सीक्रेट करती हैं, छोड़ती हैं उनकी डक्ट्स, तो यानी सीक्रेशन का काम करा रही हैं। तो यहां पर इनका फंक्शन क्या हो गया, इन सेल्स का, इन टिश्यूज का, सॉरी इन टिश्यूज का फंक्शन क्या हो गया, फिल्ट्रेशन कराना और सीक्रेशन कराना। अच्छे से दिख रहा है ना, सीक्रेशन कराना और फिल्ट्रेशन कराना। इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, लास्ट वाला जो पॉइंट है ये फिर आपको दिखेगा नहीं, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं और ऊपर वाले दोनों चीजों को इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इन सबको ही इरेज कर देते हैं और कॉलमनार, और इसके बाद एक और जो टिश्यू का टाइप है उसको नोट कर लेते हैं। अच्छा, तो देखिए, सॉरी मैं गलत बोल गया था, मैंने बोला कि 2 टाइप रह गए, टोटल 6 टाइप्स के होते हैं ना एपिथेलियल टिश्यू, तो हमें 6 टाइप्स पढ़ने हैं, तो बल्कि 3 टाइप रह गए, क्योंकि मैंने भी 3 ही पढ़े हैं। तो एक तो रह गया था एक कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, या इसे आप कह सकते हो कॉलमनार एपिथेलियम, जो बोलो आप एक ही बात है, चाहे बोलो कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू या बोल लो कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है ना। यहां पर भी सिलिएटेड एपिथेलियम या सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम या सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, एक ही बात है। ऐसे ही होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। क्या होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, इनको समझ लेते हैं पहले इनके अपीयरेंस को। तो इसका डायग्राम देखिए भाई, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम देखिए, दिख रहा है, ये लंबी लंबी सी सेल्स है ना, ये देखो लंबी लंबी सी सेल्स है, लंबी लंबी सी सेल्स है, इसीलिए इनको हमने बोला कॉलम जैसी, यानी टॉल होती है, लंबी लंबी सी होती है। कैसी होती है, लंबी लंबी सी, टॉल होती है। तो हमने बोला टॉल कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होता है, टॉल कॉलम लाइक सेल्स होती है इनकी, टॉल कॉलम लाइक सेल्स, ठीक है ना। कॉलम लाइक लंबी लंबी वर्टिकल सेल्स है ना, लंबी लंबी सेल्स है।
तो टॉल कॉलम लाइक सेल्स होती है। इतनी बात समझ में आ रही है? खंबे जैसी लंबी लंबी सेल्स होती है। ठीक, तो इनका शेप समझ में आया। लोकेशन कहां पाई जाती है? तो हमारे इंटेस्टाइन को, ठीक है ना, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल बोल लो, इंटेस्टाइनल लाइनिंग, यानी इंटेस्टाइन के लाइनिंग को बनाती है। समझ में आई ये बात? इंटेस्टाइन की लाइनिंग को बना रही है और स्टमक के लाइनिंग को बना रही है, एंड स्टमक। अच्छा, स्टमक के अंदर भी तो एसिड रिलीज होता है, HCl एसिड बनता है, तो यानी सिक्रीशन का काम करा रही होंगी सर। ये इनका फंक्शन क्या होगा? सिक्रीशन का। बिल्कुल। तो एक तो सर ये सिक्रीशन कराती है, कुछ ना कुछ चीज का स्राव करेंगी। और इंटेस्टाइनल लाइनिंग बनाने का मतलब, इंटेस्टाइन क्या करता था? याद करो, याद करो। इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग बना रही है ना, इनर लाइनिंग, अंदर की लाइनिंग बनाती है इंटेस्टाइन की। तो इंटेस्टाइन की अंदर लाइनिंग में क्या हो रहा था? चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। पढ़ा हो अगर आपने डाइजेशन पढ़ा हो, तो डाइजेशन में क्या होता है? ज्यादातर डाइजेशन हमारे इंटेस्टाइन में ही होता है। तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कराती है चीजों को, तो उसमें हेल्प करेंगी। तो इनका फंक्शन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। क्या फंक्शन होगा इनका? एब्जॉर्प्शन। यानी ये क्या कराते हैं? एब्जॉर्प्शन कराते हैं चीजों का। कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू या कॉलमनार एपिथेलियम टॉल कॉलम लाइक सेल्स होती हैं। इंटेस्टाइनल लाइनिंग को, स्टमक की लाइनिंग को बनाती हैं। इतनी बात क्लियर है? सिक्रीशन में इनका फंक्शन होता है और एब्जॉर्प्शन में इनका फंक्शन होता है। समझ में आ रही है बात? इसको आप नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और, अगर आपको सेल चैप्टर के नोट्स या इस वाले चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आगे चल करके इन फ्यूचर 4-5 दिनों में हम ऐड कर देंगे लिंक, नीचे पीडीएफ जैसी लिंक कर देंगे और आप पीडीएफ से सीधे डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये देख लीजिए, समझ में आई ये बात? ठीक है, अब आगे आते हैं। ये सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू क्या है? सिलिएटेड क्या है? क्या होता है कि कुछ ऐसी कॉलम जैसी सेल, यानी कॉलमनार सेल्स, कॉलमनार सेल्स होती हैं, यही कॉलम जैसी लंबी लंबी। उन कॉलमनार सेल्स में क्या होता है? डायग्राम देखो आप, पहले अपने आप समझ जाओगे। डायग्राम देखिए आप। कुछ ऐसी कॉलमनार सेल्स होती हैं जिसमें सिलिया आ जाता है। क्या आ जाता है? सिलिया। मतलब सर देखो, ऐसी सेल्स बनाओ, बनाई, और देखो अभी डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ऊपर देखो सिलिया जैसे दिख रहे होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे ऐसे निकले निकले हेयर जैसे। तो उसमें सिलिया आते हैं। सिलिया क्या होते हैं? सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो कॉलमनार सेल्स के ऊपर जब हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाए, उनको ही हम लोग कहते हैं सिलिया। क्या कहते हैं? सिलिया। क्या कराते हैं सर ये सिलिया? ये सिलिया मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एक तो मूवमेंट में हेल्प करते हैं और गंदगी और धूल जैसी चीजों से बचाते हैं। यानी गंदगी और धूल को जो है भगाते हैं, ये खत्म करते हैं, यानी गंदगी धूल से बचा रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यानी इनकी लोकेशन कहां होगी? तो देखो, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके अंदर हम लोग कभी कभी हम लोग सांस, भाई कभी कभी क्या, सांस तो हर दिन लेते हैं, मतलब सांस ली हमने, तो सांस लेते समय क्या होता है? कुछ धूल के कण, मिट्टी के कण अंदर चले गए, तो देखा आपने खांसी जैसी आ जाती है वो चीजें बाहर, तो वो सिलिया उसमें हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? कौन सा टिश्यू हेल्प करते हैं? ये सिलिएटेड टिश्यू हेल्प करते हैं। सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू हेल्प करते हैं। तो यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लोकेशन आप देखिए कहां है लोकेशन? रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में है। और फेलोपियन ट्यूब में भी होते हैं। कहां होते हैं? फेलोपियन ट्यूब में भी होते हैं। फेलोपियन ट्यूब में भी होते हैं। फेलोपियन ट्यूब समझते हो ना? फीमेल के अंदर, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, उसमें फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं। वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ओवरी से अंडे, यानी उन ओवम जो होते हैं वो रिलीज होते हैं वहां पर। तो ओवम के रिलीज होने में, यानी उनका मूवमेंट कराने में फेलोपियन ट्यूब तक मदद कर रहा है कौन? ये सिलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं ना। तो यानी ये क्या करते हैं? ये चीजों का मूवमेंट कराने में हेल्प कर रहे हैं। यानी एक तो मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, फंक्शन है इनका क्या? मूवमेंट में हेल्प करना, ठीक है ना, किसी चीज को फॉरवर्ड बैकवर्ड ले जाना, आगे पीछे ले जाना। समझ में आ रही चीजें? ठीक है ना, मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। और क्लीन भी करते हैं, चीजों को क्लीन भी करते हैं, स्वच्छता में भी हेल्प कर रहे हैं भाई, साफ सफाई में भी हेल्प कर रहे हैं, धूल मिट्टी से बचा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि क्लीनर भी है हमारे बॉडी के, कैरियर भी है। कैरियर यानी ले जाने वाले, कैरियर, तो ना, कैरियर किसी चीज को कोई ले जाता है तो कैरियर है। तो ये कैरियर भी है, क्लीनर भी है हमारे बॉडी के अंदर। समझ में आ रही है टिश्यूज? इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू ये क्या है? कभी कभी क्या होता है, कोई टिश्यू क्या होता है? अंदर की तरफ धस जाता है। इसका शेप कैसा होता है? अंदर की तरफ धसा हुआ शेप। कैसा? इस तरीके से, इस तरीके से।
डायग्राम देख लीजिए आप, मैंने डायग्राम बना दिया है, उस डायग्राम को आप देख लीजिए, मतलब लगा दिया है, बना नहीं दिया है, सेट कर दिया है। तो डायग्राम देख रहे हैं आप फोटो में। तो यहां देखिए ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज है। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू पता क्यों नाम पड़ा है? इन्हें नाम मिला है ग्लैंड से। किससे नाम मिला है? ग्लैंड से। तो हमारे पास जो ग्लैंड्स होती हैं, पहला क्वेश्चन ये कि ग्लैंड्स होता क्या है, किन्हें कहते हैं ग्लैंड्स? तो ग्लैंड शब्द कहीं भी आया, ग्लैंड्स की हिंदी होती है ग्रंथि। तो ग्लैंड्स का काम होता है बस कोई चीज सीक्रेट करना, कोई चीज छोड़ना, किसी चीज का स्राव करना। कैसे सर? जैसे अपने अंदर होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या छोड़ती हैं? क्या छोड़ती हैं? सलाइवा, लार छोड़ती हैं। अपने अंदर होते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या छोड़ती हैं? हार्मोन्स। हार्मोन को सीक्रेट करती हैं या बनाती हैं, सीक्रेट करती हैं। अपने अंदर होते हैं स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स बोले तो अरे ये पसीने वाली ग्रंथियां, वो क्या करती हैं? जाहिर सी बात है पसीने को रिलीज करेंगी। तो किसी चीज का सीक्रेशन करना, क्या करना? सीक्रेशन करना, यानी सीक्रेशन में हेल्प कर रही है। किसमें हेल्प कर रही है? सीक्रेशन में हेल्प कर रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं हम, सीक्रेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, शेप कैसा होता है? शेप कैसा है? तो हम कह सकते हैं पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का एक ऐसा पोर्शन, ठीक है ना, एपिथेलियल टिश्यू का ऐसा पोर्शन जो फोल्ड हो गया हो, फोल्ड हो गया हो, फोल्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ फोल्ड हो गया हो। लग नहीं रहा ऐसे किसी ने घुसा मार दिया हो, कोई लेयर हो उसमें घुसा मार दिया हो, अंदर की तरफ धंस गया हो। डायग्राम देख रहे हो आप, तो वैसे ही इसका पोर्शन दिखता है, मतलब इसका शेप ऐसा दिखता है। ठीक है, लोकेशन कहां है सर? ये होते कहां? अभी बताया ग्लैंड्स में। कहां होते हैं? ग्लैंड्स में, हमारे ग्लैंड्स में पाए जाएंगे। कौन कौन से ग्लैंड्स? अभी बताया मैंने आपको, सैलिवरी ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड्स और बताओ क्या नाम था उसका? स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स यहां पर पाए जाते हैं, दिख रहा है? ये ग्लैंड्स पर सीक्रेशन इनका। उम्मीद करते हैं आपको एपिथेलियल टिश्यू के सारे टाइप समझ में आए होंगे। अच्छा, डायग्राम्स को तो हमने समझ लिया, देख लिया। अभी हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और कुछ चीज बताना जरूरी रह गई है, उसको डिस्कस कर लेते हैं और आपके माइंड के जितने कंफ्यूजन अभी रह गए ना, उनको एकदम साफ साफ क्लियर कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी देखिए, आपके लिए ये पूरा मैंने रिवीजन लिख दिया है, जो हम 2 मिनट के अंदर अभी करा देते हैं। यानी इससे आपने भी जो भी पढ़ा उसका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, एनिमल टिश्यूज हम लोग आज स्टार्ट किए हैं, और एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, जिसमें हमें इन तीनों से भी कोई मतलब नहीं। आज की वीडियो में हमें सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू को समझना है। एपिथेलियल टिश्यू पे आते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं, हमारे 6 टाइप के हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबोइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू। सबका मैंने फंक्शन बताया। सबसे पहले तो मैंने आपको इसका डायग्राम बताया कि इसका डायग्राम दिखने में कैसे होते हैं, इनका शेप कैसा होता है, ये होते कहां हैं बॉडी के अंदर, और मैंने आपको आखिरी चीज बताई कि इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है। इतनी चीज अगर आप याद कर लेंगे तो बस हो गया आपका काम। इसमें से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, जरूरी चीज क्या थी कि एपिथेलियल टिश्यू के अगर फंक्शन आ जाए, ये पूछ दिया जाए कि बताओ एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन कौन कौन से। तो अभी हमने इतने सारे फंक्शन पढ़े, सीक्रेशन पढ़ा, एब्जॉर्प्शन पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ी, हमने नहीं पढ़ी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वही फंक्शन हम यहां लिख देंगे। तो अच्छा, फंक्शन को याद कैसे रखें, उसके लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, उसको आप देख लीजिए। ट्रिक क्या है? अगर फंक्शन देने के लिए कभी कह दे, दिख रहा है, तो आप क्या करिएगा, SAFE, सेफ। सेफ का मतलब सुरक्षित, और सुरक्षित का मतलब, सुरक्षा देने मतलब क्या? प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन, बस इतना आप याद रखिए, आपको समझ लीजिए याद हो गए सारे फंक्शन। किसके? एपिथेलियल टिश्यू के सारे फंक्शन याद हो गए। एपिथेलियल टिश्यू करता क्या है, टाइप्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, उनके फंक्शन की बात कर रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन पूछ दिया है, क्या बताओगे, कैसे बताओगे? याद करने पड़ेंगे ना कि हाँ सर एब्जॉर्प्शन करता था, सर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता था, तो याद कैसे रखो? तो देखो, एस फॉर सिक्रीशन, एस फॉर सिक्रीशन, कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा, तो एस फॉर सिक्रीशन, इतनी बात समझ में आई? कुछ ना कुछ स्राव करेगा, छोड़ेगा। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन, इतनी बात समझ में आई? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, बता देते। एस फॉर सिक्रीशन, ए फॉर एब्जॉर्प्शन,
F फॉर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में भी तो हेल्प करता है, और E फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और P फॉर, और ये प्रोटेक्शन तो लिखा ही है, प्रोटेक्शन, ठीक है ना। तो सेफ प्रोटेक्शन याद रखिए, ये टर्म याद रखिए, इससे आपको याद हो जाएंगे एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन क्या होते हैं। ये एक बार रिपीट कर लीजिएगा अच्छे से, वीडियो को वापस एक बार बैक करके रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो भी समझ में आई होगी, और ये भी चीजें आपको अच्छे से ही समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, तो हम कल की वीडियो में मस्कुलर टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू में से जो भी मुझे ठीक लगेगा उसको हम पहले उठा लेंगे, उसको कवर करेंगे, आगे पीछे पढ़ लें उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं पहले। तो आपके लिए कल की वीडियो में हम एक एनिमल टिश्यू का एक पूरा टाइप लेकर के आएंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज आपको इतना समझ में आया होगा, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।